वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर पोस्ट या वर्डप्रेस पोस्ट का आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, ये जो प्लेगरिज्म चेक होता है, इससे यह पता चल पाता है कि हमारा जो पोस्ट है वो कितना परसेंट यूनिक है, जिससे कि अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है तो आपको बहुत हेल्प मिल जाता है आपको चेक करने में कि हमारा पोस्ट यूनिक है कि नहीं। और उसके बाद ही हम उसी तरह के आर्टिकल लिखते हैं, या फिर अगर हमारा यूनिक आर्टिकल नहीं होता है तो हम उसमें सुधार करते हैं। तो गाइज, हम इस तरह के हम प्लेगरिज्म चेक कैसे कर सकते हैं अपने ब्लॉगर पोस्ट का, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, कितना परसेंट आपका रहना चाहिए। ये सारा डिटेल हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। हम आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, हम बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्लेगरिज्म चेक करने के लिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर पोस्ट का प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले गाइज आपको अपना प्लेगरिज्म चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आपको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है। तो गाइज, यह जो वेबसाइट है ये डुप्ली चेकर है और इसी वेबसाइट पर हम अपना प्लेगरिज्म चेक करते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो कितना परसेंट यूनिक है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर आपका आर्टिकल 1000 वर्ड से ऊपर का है तो आप यहाँ पर प्रीमियम इसका आप ले सकते हैं। अगर अदरवाइज गाइज अगर आपका आर्टिकल 1000 से नीचे का है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 1000 आर्टिकल आप पेस्ट कर आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज गाइज अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आपका यहाँ जो 1000 वर्ड से ज़्यादा का अगर आपका आर्टिकल है तो आप 1000 वर्ड कर करके आप बारी से अपना सारा आर्टिकल आप चेक कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका आर्टिकल 2000 वर्ड्स का है तो आप पहले 1000 वर्ड्स का यहाँ पर आप पेस्ट कर आप यहाँ चेक करें, फिर उसके बाद आगे का 1000 वर्ड्स का आप चेक करें। तो गाइस, चलिए हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में चलते हैं और वहाँ से एक आर्टिकल को उठाकर हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो गाइज, हम यहाँ ब्लॉगर अकाउंट को ओपन कर लिए हैं। अब गाइज यहाँ पर से हम एक कोई भी आर्टिकल एक ओपन करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्लेगरिज्म चेक किया जाता है। तो गाइज, जैसे कि हमने यहाँ एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर हम इस आर्टिकल पूरा का पूरा सेलेक्ट करते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पर हम आते हैं और इसमें हम अपना पूरा का पूरा आर्टिकल पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के बाद गाइज यहाँ देखिए नीचे हमारा यहाँ दिखा रहा है कि टोटल वर्ड आपका 1018 वर्ड है, यानी कि 1000 से ज़्यादा है 18 वर्ड। तो गैस, हम क्या करते हैं कि यहाँ जो नीचे कुछ यहाँ दिया हुआ है निष्कर्ष जो हमने लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद ये देखिएगा टोटल वर्ड्स हो गया 985, जो कि ठीक है 1000 वर्ड्स जो कि फ्री में हम चेक कर सकते हैं। तो गैस, यह 985 वर्ड का हो गया। अब आपको नीचे यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर ऑप्शंस को आपको चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ चेक प्लेगरिज्म के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो चेक प्लेगरिज्म के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइज ये आपके आर्टिकल के अनुसार 1-2 मिनट 3 मिनट आपका समय लग सकता है, तो आपको यहाँ वेट कर लेना है। 2-3 मिनट आपको ये समय लेता है, उसके बाद ही गाइज यहाँ पर आपको ये रिजल्ट दिखाता है। तो गाइज आपको यहाँ 2-3 मिनट वेट करना है। तो गाइज, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 3-4 मिनट समय लेने के बाद उसके बाद यहाँ हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट आने के बाद गाइज यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमारा ये प्लेगरिज्म दिखा रहा है कि हमारा हमने जो यहाँ आर्टिकल पेस्ट किया हुआ था तो वहाँ देखिए गाइज यहाँ जो रेड कलर में यहाँ दिख रहा है तो उसका मतलब यहाँ दिया हुआ है कि 18% हमारा जो आर्टिकल है वो प्लेगरिज्म है, यानी कि उसमें यूनिक नहीं है। और साथ ही साथ ये जो ग्रीन कलर में यहाँ है तो इसका मतलब है कि 82% यहाँ जो दिखा रहा है कि 82% हमारा आर्टिकल जो है यूनिक है। तो गाइस, जैसे कि इसमें हम आपको यही कहेंगे कि आपका जो ब्लॉगर पोस्ट का जो प्लेगरिज्म चेक कर रहा है तो इसमें गाइस आपका 85% तक मिनिमम होना चाहिए गाइस, मतलब कि 85% तक आपका जो पोस्ट हो वो यूनिक होना चाहिए। अगर आपका पोस्ट 85% से नीचे आपका जा रहा है, यानी कि 50%, 40-30, जैसा कि हम आपको यहाँ लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, तो ऐसा अगर आपका पोस्ट जा रहा है तो गाइस आपको इसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं। हम कैसे अपने आर्टिकल को यूनिक बना सकते हैं इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर भी आप समझ सकते हैं, आप अपने ब्लॉग पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं कि आप कैसे
यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ यही कहेंगे कि आपका 85% तक मिनिमम 85% से 100% तक भी अगर आपका है तो आपका ठीक है, एसईओ ठीक है। अगर आपका 85% से नीचे जाता है तो आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो यूनिक नहीं है, आपको उसमें चेंजेस कर उसको और सुधारने की जरूरत जो है यूनिक है। तो गाइज जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया कि 85% से ऊपर होना चाहिए। तो गाइज आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपका आर्टिकल यहाँ जो आपको यहाँ जो यूनिकनेस है आपको यहाँ दिखना चाहिए वो 85% से 100% के बीच। 100% है तो ठीक है गाइज, अगर आपका 100% नहीं है तो भी 85% से ऊपर होना चाहिए। अगर गाइज ये 85% से हल्का ऊपर नीचे जैसे कि यहाँ 82% है तो उतना आपको फर्क नहीं है। अगर आप सुधारना चाहते हैं तो आप सुधार सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ आर्टिकल में देख सकते हैं कि यहाँ इसने रेड कलर में यहाँ कर दिया है, यानी कि इस सेंटेंस को आपको अपना तरीका से फिर से आपको यूनिक तरीके से आपको लिखना है। यहाँ आप आर्टिकल में देख सकते हैं, यहाँ आप जहाँ जहाँ इसे डुप्ली चेक करें यानी कि प्लैगियरिज्म लगता है तो वहाँ ये रेड कलर में इस सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया है। तो गाइज इस सेंटेंस को आप यहाँ देखकर अपने आर्टिकल में आप इसे सुधार सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज यहाँ अगर आपका यूनिकनेस में 85% से ऊपर है या फिर 85% है तो आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ गाइज अगर आप यहाँ पर आर्टिकल अपना पेस्ट कर देखते हैं तो आपको ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ जो है सिमिलैरिटी आपको यहाँ देखने को मिलता है गाइज कि यानी कि आपने जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो किन किन वेबसाइट से मिलता जुलता है, मतलब कि जिसके कारण आपके आर्टिकल को यूनिकनेस नहीं कहा जा सकता, वो आप में प्लैगियरिज्म है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शुरू में तो हमारे ही वेबसाइट को infoscan.com को यहाँ दिया हुआ है, लेकिन नीचे देखिएगा republicworld.com कोई वेबसाइट है उसका भी यहाँ दिया हुआ है, और फिर नीचे गए jobnames.com है। तो गैस इन्हीं कुछ आर्टिकल्स के कारण मतलब कि वेबसाइट के कारण हमारा जो यहाँ प्लैगियरिज्म है वो 18% हो चुका है। तो गैस इसी तरह आपको भी ध्यान देना है, अगर आपका अभी तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि अगर आपका यहाँ 85% से नीचे है, 85% से ऊपर नहीं है तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो भी आर्टिकल है सबसे पहले तो इस आर्टिकल में यहाँ जो सेंटेंस यहाँ रेड कलर में हाईलाइट दिख रहा है इसको आपको अपने आर्टिकल में जाकर सुधारना है। और साथ ही साथ गाइज यहाँ जो सिमिलरिटी में आपको वेबसाइट दिखाएगा आपके वेबसाइट से अदर, यानी कि यहाँ जो वेबसाइट आपको दिख रहा है कि ये आप ही के जैसे आर्टिकल मतलब कि 2 कॉपी आप ही के टॉपिक पर लिखे हुए हैं, तो आपको इन सारे वेबसाइट्स को ओपन करना है और देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने 2 कॉपी इसी तरह लिखे हुए हैं और उसको भी आपको सुधारना है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ republicworld.com ये जो आर्टिकल है ये हमें यहाँ दिखा रहा है, तो हम इस पर लिंक पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो ये हमें न्यू टैब पर ले जाता है और यहाँ पर देखिए वो आर्टिकल ओपन हो जाता है जिसको हमें दिखा रहा है कि ये इसी का 2 कॉपी है। तो गैस इसी तरह आपको करना है, आप इस वेबसाइट से 2 कॉपी किए हुए हो या नहीं किए हुए हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको यहाँ अपना आर्टिकल में सुधारना है रेड हाईलाइट को। और साथ ही साथ इन वेबसाइट्स को आपको ओपन करना है जो यहाँ सिमिलरिटी में आपको दिखा रहा है, और इन वेबसाइट्स में आपको देखना है कि कौन कौन से 2 कॉपी चीज़ें हैं और उसको आपको अपने आर्टिकल में सुधारना है। तो गाइज इस तरह से आप यहाँ पर अपना जो आर्टिकल है उसका आप यूनिकनेस प्लैगियरिज्म आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से गाइज आप अपने ब्लॉगर पोस्ट या फिर वर्डप्रेस पोस्ट भी अगर आपका है तो आप उसी तरह आप कोई भी आर्टिकल को ओपन कर लें और सभी को सेलेक्ट कर आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर कॉपी करना है, पेस्ट कर देना। और पेस्ट करने पर अगर आपका यहाँ टोटल वर्ड 1000 से ऊपर आ रहा है तो आपको कुछ वर्ड्स आपको नीचे से डिलीट करते जाना है जब तक कि यहाँ पर टोटल वर्ड्स आपका 1000 या 1000 से नीचे ना हो जाए। क्योंकि गैस अगर आप 1000 से प्लस में आप मतलब कि आपका आर्टिकल 1000 वर्ड से ऊपर का है और आप चाहते हैं कि हमारा ये चेक हो तो उसके लिए गैस आपको यहाँ प्रीमियम वर्जन इनका लेना पड़ेगा, जिसमें गैस आप 25,000 से ऊपर तक के वर्ड्स को आप एक बार में प्लैगियरिज्म चेक कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे अपने ब्लॉगर पोस्ट या वर्डप्रेस पोस्ट का आप प्लैगियरिज्म चेक कर सकते हैं। यानी कि गाइस ब्लॉगर पोस्ट हो या फिर वर्डप्रेस पोस्ट हो दोनों तो पोस्ट ही है गाइस, तो आप उस पोस्ट को सिर्फ कॉपी करके वहां पेस्ट कर आप देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप प्लैगियरिज्म चेक कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि अगर आपका प्लैगियरिज्म 85% से नीचे है तो आप अपने ब्लॉगर पोस्ट को चेंजेस करें, उसमें नए मतलब कि मेथड लगाएं। और हमने पहले से यूनिक आर्टिकल पर लिखा हुआ है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जिसका हमने बताया कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देखकर आप अपने ब्लॉगर पोस्ट को और सुधार सकते हैं। और गाइस अगर आपका 85% से 100% तक के बीच में है तो आपका ब्लॉग पोस्ट यूनिक है, आपको उसी तरह कंटिन्यू काम करते रहना है। तो गाइस यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कर जरूर हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि दूसरे ब्लॉगर को भी हेल्प मिल सके।
तो गाइस ये वीडियो को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने उसका यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। साथ साथ बेल आइकन वाले को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे।